ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आज का दिन हम 13वां अध्याय की 24वां श्लोका से हम चर्चा करेंगे। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अब कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? 13 चैप्टर का 24 प्रभु जी। 24 ना? जी जी। यहाँ पर श्लोक में बताए जा रहे हैं कि यह एवं व्यक्ति पुरुषम, जो पुरुष, व्यक्ति मतलब जो जानता है या समझता है, जो पुरुष इन बातों को जो समझते हैं, तो किन कौन सी बातों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है? प्रकृतिम च गुणैः सह, 3 गुणों के सहित जो प्रकृति के विषय में सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। एंड इस प्रकृति के विषय में जो व्यक्ति समझता है 3 गुणों के सहित, मतलब 3 गुणों के आपस में जो इंटरेक्शंस है, इसके विषय में जिनको जानकारी है, खास करके जीव के साथ उन लोगों की आदान प्रदान कैसे होता है, देन वैसा व्यक्ति मुक्त आत्मा है एंड उन्हें पुनः जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस श्लोका के अंतर्गत ये जो
तीन गुणों के संबंध में जो ज्ञान है कितना महत्वपूर्ण है बताए जा रहे हैं। केवल इसे जानने मात्र से किस प्रकार से तीन गुण आपस में कार्य करती है और तीन गुणों के प्रभाव में एक जीव किस प्रकार से तड़पता है, या तीन गुणों के माध्यम से एक जीव को कैसे नियंत्रित किया जाता है प्रकृति के माध्यम से। बिकॉज ना एक बहुत ही जटिल और सूक्ष्म प्रकार से ये काम करती है। व्यक्ति को लगता भी नहीं कि वो बद्ध है, व्यक्ति को लगता भी नहीं कि वो बंदे हैं, बट फिर भी बात यह है, सच्चाई ये है कि वो बंदे हैं इन तीन गुणों से। इसलिए गुण शब्द का ये भी अर्थ है रस्सी। गुण का मतलब ये भी अर्थ होता है रस्सी। इन तीन रस्सियों से जीवों को बांध दिया जाता है। जिस प्रकार से कोई जेल के अंदर कैदियों को लोहे की चेन से बांध दिया जाता है ना, उसी प्रकार से इस दुनिया के अंतर्गत जीवों को इन तीन गुणों से बांध दिया जाता है। एंड समस्या है कि व्यक्ति बंधने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो बंधे हुए हैं, क्योंकि जिन्हें सबसे पहले पता है कि वो बंधे हैं, तब जाकर वो व्यक्ति उन बंधन से निकलने का प्रयास करेगा। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि वो बंधे हैं, वो निकलने का सोचेगा भी नहीं, निकलने का सोचेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग मानते भी नहीं और जानते नहीं, समझते नहीं कि वो बंधे हैं। उनको लगता है कि वो बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र है, वो अपने आप से ही कार्य कर रहे हैं, वो अपने से ही कार्य कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि वो बंदे हैं करके उन्हें नहीं लगता। इसलिए कोई व्यक्ति प्रयास तक भी नहीं करता है इन बंधनों से निकलने का। इसलिए सबसे पहली बात जो हमें समझना चाहिए, इस भौतिक दुनिया में होने का मतलब भी ये रहा कि भौतिक प्रकृति, जब भी हम प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रकृति मतलब त्रिगुणमयी माया है, तीन गुणों वाली माया है। जैसे इस श्लोका में भी कहा जा रहा है, प्रकृतिम च गुणैः सह, तीन गुणों के सहित जो प्रकृति है यही माया है। एंड जब कहा जाता है ना हम माया के अधीन है करके, तो माया का अधीन होने का मतलब है तीन गुणों के अधीन है, तीन गुणों से प्रभावित है व्यक्ति। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सक्लूसिवली एक ही गुण से बंध जाता है या बंधे रहता है। कोई मतलब ये जो तीन गुण है, सत्व, रजो और तमोगुण, इन तीन ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति केवल सत्वगुण से ही बंधे हैं, कोई केवल रजोगुण से ही बंधे हैं, बल्कि उसका कॉम्बिनेशन भी होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इन तीन, जैसा कलर्स में RGB कलर्स होता है ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों की कॉम्बिनेशंस में हजारों लाखों करोड़ों कलर्स आप बना सकते। तीनों को किस रेशियो में आप मिक्स करते हो, उस रेशियो के अनुसार कलर बनता है। एंड उस प्रकार की कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कितने भी आप बना सकते हो RGB के कॉम्बिनेशन में। जिस प्रकार से ये रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स की कॉम्बिनेशन में आप हजारों लाखों करोड़ों कलर्स बना सकते हो, अनगिनत कलर्स की कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसी प्रकार से इन तीन गुणों की कॉम्बिनेशन में अनेक प्रकार की चेतना हो सकता है, अनेक प्रकार की चेतना हो सकता है इन तीन गुणों को अलग अलग मात्रा में मिश्रण करने से। अलग अलग मात्रा में मिश्रण करने से अनेक अनेक प्रकार की चेतना होता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं एक्सक्लूसिवली एक ही प्रकार से व्यक्ति बंधा हुआ है। और इसलिए हम पहली बात जो हमें समझना है कि हम बंधे हैं, और ठीक है अगर हम बंधे हैं या बंधन में इस प्रकार से हैं, देन फिर हम कैसे बंध जाते हैं? हाउ इज इट दैट वी गेट कॉट अप? हम कैसे इस प्रकार से इस तीन गुणों की माया में कैसे हम फंस जाते हैं, कैसे बांध देती है? तो ये समझना भी बहुत अनिवार्य है। बात यह है कि
जिस गुण के संपर्क में आप, जो इंटरेक्शन के विषय में बताया जा रहा है ना, जो व्यक्ति इंटरेक्शन को समझेगा वो व्यक्ति मुक्त है करके, तो वो इंटरेक्शन के विषय में बता रहे हैं। हम जिस गुण के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, तो उस गुण के प्रभाव हमारे ऊपर धीमे धीमे हावी होने लगता है। एंड कौन सा गुण के संपर्क में हम कितना समय बिता रहे हैं और कौन सा गुण के संपर्क में हम हैं करके ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि इस सृष्टि के अंतर्गत हर कोई चीज, समय से लेकर, वस्तु से लेकर, व्यक्ति से लेकर, कपड़े से लेकर, हर कोई चीज को हम 3 गुणों में विभाजित कर सकते हैं। कोई सत्व, रजो और तमो गुणों में विभाजित कर सकते हैं। अगर आप हमेशा सत्व गुण की चीजों को आप स्वीकार कर रहे हैं और सत्व गुण का ही चीजों के संपर्क में आप हमेशा रहते हो, फिर इसका मतलब आप सत्व गुण से, सत्व गुण में। अगर आप रजोगुण के संबंधित चीजों के संपर्क में आप ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो राजसिक है। तो उसी प्रकार से तामसिक भी। जैसे उदाहरण के लिए खाने के विषय में, अगर कोई बहुत ऑयली चीज, बहुत ही खट्टा, बहुत ही तीखा, बहुत ही नमकीन वाला चीज अगर व्यक्ति खा रहे हैं, इसका मतलब ये काफी पैशनेट चीजें हैं, काफी राजसिक है ये। टू डीप फ्राइड आइटम्स, ये सारा कुछ राजसिक है। तो आप इन चीजों का ये चीजें आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, इसका मतलब आप रजोगुण के संपर्क में जा रहे हैं। और जिस गुण के संपर्क में जाओगे वो गुण आपको चिपक जाएगी या आपको बांध देगी। जैसा मतलब जो होता है ना बबल गम, अब आजकल तो इतना दिखता नहीं है, बबल गम चिपक जाता है, उसी प्रकार से बबल गम की तरह चिपक जाएगी आपको। जिस गुण के संपर्क में आप जाओगे वो चिपक जाएगी, वो गुण चिपक जाएगी। यहाँ पर रजोगुण के संपर्क में आप रजोगुण की खाना खा रहे हैं, इसलिए फिर वो राजसिकता चिपक जाएगी। उस प्रकार से ही सत्वगुण भी कह सकते हैं, उसी प्रकार से तमोगुण भी है। तो एंड ये तो खाने के विषय में हमने कहा, उसी प्रकार से हर एक कार्य को विभाजन किया जा सकता है। किस प्रकार के कपड़े आप पहनते हो, या किस प्रकार की बातें आप करते हो, बोली, जो आपकी बोलने की शैली भी, वो सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। बोलने की शैली किस प्रकार की है, उसी प्रकार से जैसा कि दान, 3 प्रकार के दान होता है, सत्व, रजो और तमो गुण के दान होता है। आप किस प्रकार के दान दे रहे हो, तो उस गुण में आप हो। तो इस प्रकार से हर एक कार्य और हर एक विचार या हर चीज को इन 3 गुणों में विभाजित किया जा सकता है। एंड जिस गुण के संबंध की आप कार्य आप कर रहे हो, उस गुण के संपर्क में आप जा रहे हो, जिस गुण के संपर्क में आप जा रहे हो उसी गुण से आप बंध जाएंगे, उसी गुण से बन जाएंगे। तो ये इंटरेक्शन है बेसिकली ये 3 गुणों का और जीव के बीच में, इस प्रकार से होता है। एंड और भी इसमें काफी और बातें हैं, बट अभी के लिए तो इतना आप समझ सकते हो। इसलिए आप जितना ज्यादा अपने आप को सत्व गुण की चीजों के संपर्क में अपने आप को रखोगे, उतना आप सत्व गुण में रह पाओगे, उतना सत्व गुण में रह पाओगे। इसलिए आप हमेशा प्रयास करें कि उसी प्रकार का चीजें छूने जो कि आपको हमेशा एक सत्व गुण में, कम से कम सत्व गुण में तो रख सके। उस प्रकार की चीजें आपको छोड़ना चाहिए, नहीं तो रजो और तमो गुण से पीड़ित तो बहुत, मतलब आध्यात्मिकता का अभ्यास करना बहुत मुश्किल होगी। कम से कम सत्व गुण में तो रहना पड़ेगा। अगर किसी को आध्यात्मिकता का अभ्यास करना है, कम से कम सत्व गुण में तो रहना चाहिए। एंड अपने आप को सत्व गुण में रखने के लिए हर चीज सात्विक चीजें आपको छोड़ना चाहिए ना।
कलर्स भी जैसे व्हाइट है वो काफी सात्विक है, बहुत ही डार्क ब्राइट कलर्स है वो राजसिक होता है। तो इस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशंस भी ये इस प्रकार से हर चीज आप चयन कर सकते हो। तो इन चीजों के आधार पर आपको चॉइस करनी चाहिए, जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल चीज है उन चीजों को स्वीकार करने के हिसाब से आपकी चॉइस होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में हर समय जो है हमारे सामने तो चॉइस रहता है, आपको ये चुनना है ये चुनना है। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा खरीदने गया, इन कपड़े में अनेक प्रकार के कलर्स ड्रेसिंग इत्यादि इत्यादि आपके सामने है, इन कौन सा चयन करेंगे आप? जो सात्विक है, जो सात्विक है वो चयन करनी चाहिए। तो उस प्रकार से हमें एक डिसीजन लेने के लिए जो भी प्रिंसिपल चाहिए वो प्रिंसिपल अभी हम आपको बताए थे। इसलिए जब भी आपके पास आपके सामने कोई चॉइस है, आप वैसा चीज को आप चयन करिए जो कि सात्विकता में आपको रख सके। इस प्रकार से ये मोड्स के बीच में इंटरेक्शन है। वैसे तो कहा जाता है कि हर समय इन तीनों गुणों के बीच में एक कंपटीशन जैसा चलता रहता है। एक गुण बाकी दोनों गुणों पे बाकी दोनों गुणों को डोमिनेट करने का प्रयास करेगी। कभी सतुगुण जीत जाता है, कभी रजोगुण जीत जाता है, कभी तमोगुण जीत जाता है ना। तो कौन सा जीतेगा? जिस तरफ आप अपने इंक्लिनेशन दिखाएंगे, जिस तरफ आप अपने इंक्लिनेशन दिखाएंगे वो जीत जाएगी, उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। इसलिए ये चॉइस बहुत महत्वपूर्ण है गुणों के समय। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर रखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। कुछ लोग परमात्मा का दर्शन ध्यान के द्वारा, कोई ज्ञान योग के माध्यम से, कोई कर्म योग के माध्यम से। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग के विषय बताए जा रहे हैं। इन तीनों के माध्यम से परमात्मा का दर्शन करने का व्यक्ति प्रयास करता है। कोई ध्यान के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से और कोई कर्म के माध्यम से। बट इन सारी चीजों के संबंध में तो कंक्लूजन तो पता ही गया पहले से ही। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ता तमो मतः। इस श्लोका के अंदर जो क्लियरली बताई गई है कि सारे प्रकार की योग पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति कौन सा है, जो कि हमें परमात्मा या भगवान की दर्शन करा सकती है, वो है भक्ति योग है। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया, श्रद्धावान भजते यो मां, भजन जो होता है वो भक्ति योग में होता है। जो श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति भजन करता है, समय युक्ता तमो मतः, वो बेस्ट ऑफ द योगीज है। योगी नाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में सबसे बेस्ट योगी वो है जो कि श्रद्धा के साथ मेरी भजन में लगे रहता है। उसी प्रकार से हम सभी वही भक्ति योग का ही अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सबसे सरल है, सुगम है एंड बहुत क्विक भी है।
सरल भी है और क्विक भी है। इसलिए भगवान कहता है ना, भवामि न चिरात पार्था। न चिरात मतलब अर्जुन तुम्हें तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला है, अगर अब भक्ति योग के अभ्यास करेंगे ना, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। न चिरात, चिरा मतलब बहुत ज्यादा समय, इसलिए चिरंजीवा कहते हैं ना, चिरंजीवा मतलब बहुत ज्यादा समय जीवन जीने के बारे में कहा जा रहा है, चिरंजीवा, आपकी आयु लंबा हो। तो इस प्रकार से न चिरात मतलब बहुत कम ही समय में, बहुत जल्दी ही भवामी आपको प्राप्त होगी, यू बिकम, आपको मिल जाएगी बहुत कम समय में। इस प्रकार से भक्ति एंड ये भी इसके विषय में ये भी तस्या हम सुलभ पारता। हे अर्जुन, ये बहुत सुलभ भी है, बहुत आसान भी है इसकी अभ्यास करना। तो दोनों बात पर भगवान कह रहे हैं, तो सुलभ मतलब बहुत आसान भी कह रहे हैं भक्तियों के विषय में, दूसरा न चिरात मतलब बहुत जल्दी ही आपको फल मिल जाएगी। इस प्रकार से इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, बहुत आसानी से और बहुत जल्द से भी हमें रिजल्ट मिल सकता है। तभी बाकी योग पद्धतियों में ये कमी है कि जैसे ज्ञान योग और ध्यान योग तो ये तभी काम करेगी जब व्यक्ति हृदय से शुद्ध है। हृदय शुद्ध नहीं है तो दिन फिर ज्ञान योग और ज्ञान योग, ध्यान और ज्ञान दोनों काम नहीं करेगी। दोनों का तभी काम कर पाएगी जब आप अंदर से शुद्ध। बट कर्म योग तो अगर आप अंदर से शुद्ध नहीं भी हो फिर भी काम कर सकती है। बट कर्म योग भी काम करना तब बंद कर देगी जब आपकी अशुद्धता या मलिनता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मलिन है, देन कर्मयोग भी काम नहीं कर पाएगी। तब क्या काम करेगी? देन फिर एक ही ऑप्शन है, भक्ति। भक्ति एक ऐसा चीज है जो कि सबसे मलिन से मलिन व्यक्ति को भी शुद्ध कर सकती है। मलिन से मलिन व्यक्ति को भी शुद्ध करने की क्षमता, सामर्थ्य केवल भक्ति योग में है। इसलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ योग पद्धति के रूप में कहा जाता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। इसलिए बाकी अन्य योग पद्धतियों में हम अपना दिमाग को दौड़ाने की बजाय हमें भक्ति योग में रहकर भक्ति योग के अभ्यास ढंग से करने की प्रयास करनी चाहिए। एंड इस भक्ति योग का मतलब क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं ये नवविधा भक्ति है। भक्तियों का मतलब है ये नवविधा भक्ति है जिसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम वगैरह होता है। एंड इन नवविधा भक्ति के अंतर्गत वैसा रूप गोस्वामी भक्ति रामानुज सिंधु में तो 64 अंगों का भक्ति कहते हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज 9 अंगों का भक्ति करते हैं, नवांग भक्ति। और भक्ति रामानुज सिंधु में वो 64 अंगों वाला भक्ति कहते हैं। एंड इन 64 अंगों में 5 अंग श्रेष्ठ है। 5 अंग श्रेष्ठ है। इन पांचों में भी एक अंग बहुत श्रेष्ठ है। इस 64 अंगों के भक्ति में पंचांग भक्ति होता है। इन पंचांग भक्ति में भी एकांग भक्ति होता है। पंचांग भक्ति के अंतर्गत 5 चीजें आता है। एक तो नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति का सेवा, और साधु संग और मथुरावास। ये 5 चीजें, ये 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। नाम संकीर्तन मतलब नाम जप करना और संकीर्तन करना, और उसी प्रकार से श्री विग्रह सेवा मतलब विग्रह की आराधना करना, भगवान के अभिषेक करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का आरती करना इत्यादि। एंड भागवत श्रवण मतलब जिस प्रकार से अभी आप सभी लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवत पढ़ना हो या भागवत श्रवण करना, ये भी एक अंग है। इन साधु संग, साधुओं की सेवा करना, साधु पुरुषों की सेवा करना। एंड 5वां है मथुरावास, वृंदावन या मथुरा में निवास करना या रहना। मतलब परमानेंटली नहीं भी है तो
जितना ज्यादा समय हो सके उतना समय रहना, ये सारा कुछ पंचांग भक्ति के अंतर्गत आता है। एंड मथुरावास मतलब भक्तों के संग में रहना भी मथुरावास ही है। भक्तों के संग में रहना वो अपने आप में धाम में रहने के ही बराबर है। इसलिए जब हम भक्तों के साथ रह रहे, इसका मतलब हम वृंदावन में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पंचांग भक्ति है। इन पंचांग भक्ति में भी सबसे महत्वपूर्ण है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन पंचांग भक्ति में भी एकांग भक्ति होता है जो कि सर्वश्रेष्ठ अंग है। 64 अंगों का इन 5 अंगों का सर्वश्रेष्ठ अंग है, वो एकांग भक्ति है, वो है नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसलिए ऐसा जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान नाम की जप करता है, संकीर्तन करता है, उन्हें बहुत ही सरलता से, सुलभ रूप से, बहुत जल्दी उन्हें भगवान की साक्षात्कार उन्हें प्राप्त होगा। जैसा यहाँ पर तो 3 योग पद्धति, इस श्लोक में 3 योग पद्धतियों के विषय में कहा जा रहा है, कर्म योग, ज्ञान और ध्यान योग। बट इन तीनों के परे है ये भक्ति योग जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि है। अन्ये त्व एवं अजानतः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कई ऐसा लोग होते हैं जिनको वैसा स्वतः बहुत ज्ञान तो नहीं है, बट वो लोग प्रामाणिक गुरुओं से श्रवण करके वो भगवान की उपासना या भगवान की भक्ति या भगवान की आराधना स्वीकार कर लेते हैं। वैसा लोग भी जन्म मृत्यु को पार कर लेते हैं करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि वो अपने आप में ज्ञानी नहीं है, सक्षम नहीं है, इत्यादि नहीं है, बट फिर भी वैसा लोग भी पार कर जाएंगे जस्ट बिकॉज वो लोग एक प्रामाणिक गुरुओं से श्रवण कर रहे हैं। बट यहाँ पर जब कहा जा रहे हैं सुनकर पार कर जाएंगे करके, ये प्रामाणिक गुरुजनों से, ऐसा नहीं कि किसी से भी कुछ भी सुनकर वो पार कर ले, नहीं, बल्कि जो प्रामाणिक व्यक्ति है तो उनसे सुनकर। प्रामाणिक मतलब जो व्यक्ति गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, गुरु परंपरा से जो जुड़े हैं, तो वैसा लोगों से श्रवण करने से उन्हें भगवत ज्ञान होता है। वैसा भगवत ज्ञान के आधार पे जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, देन उस सेवा की वजह से वो मुक्त हो सकता है। बट यहाँ पर जब अथॉरिटी से सुनने के बाद जब कहा जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो गुरु परंपरा के अंतर्गत जो कि स्वयं इन चीजों को कम से कम आचरण करने का कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, तो वैसा व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तब जाकर वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, खास करके ये श्लोका आजकल के समाज को ही दर्शाती है, क्योंकि आज के समाज में तो आध्यात्मिक विषयों में कोई ज्ञान तो नहीं है, कोई ज्ञान तो नहीं है। इसलिए ऐसा समाज के लिए ये बहुत ही बेस्ट विधि है, श्रवण करना और श्रवण के आधार पर अपने भगवान की उपासना, भगवान की सेवा करना। ये भी भक्ति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है
जो नवविधा भक्ति भी यही से शुरू होता है, श्रवणम से, श्रवणम कीर्तनम, बिकॉज सब कुछ शुरू होता है श्रवण से ही। जब हम सुनते हैं तभी तो हमें पता चलता है हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारे बात तो तभी पता चलता है। इसलिए श्रवणम सबसे मूल है और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या मतलब एक प्रकार की एक फाउंडेशन है। पूरा जो नवविधा भक्ति का जड़ यहाँ से शुरू होता है, श्रवणम से। हालांकि नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, बट नाम संकीर्तन के विषय में भी तभी आपको पता चलेगा जब आप सुनेंगे। तो जब आप सुनेंगे तभी आपको नाम संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रभावशाली है, क्या है, आप सुनेंगे तब आप नाम संकीर्तन को स्वीकार करेंगे। उस प्रकार से इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो श्रवणम है ये मूल है। इसलिए श्रवणम, इसलिए कोई भी व्यक्ति भक्ति को अभी शुरुआत किया हुआ है तो उन्हें ज्यादा समय श्रवण करने में लगाना चाहिए, ज्यादा समय श्रवण करने में लगाना चाहिए। आप जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना कन्विक्शन आपके अंदर आएगी, और जितना कन्विक्शन आपके अंदर आएगी उतना दृढ़ता के साथ आप नियमों को स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आपके अंदर कोई ढीलापन आता है भक्ति को लेकर, देन बेस्ट है श्रवणम की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, श्रवणम की मात्रा को इंक्रीज करना, ये बेस्ट रेमेडी है। जब भी हमारे भक्ति में थोड़ा सा उदास है या ढीलापन है, हम आलसी हो जा रहे हैं, देन श्रवणम बढ़ा देनी चाहिए। श्रवणम बढ़ा देने पे देन ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। बिकॉज सारा खेल तो मन का है, सारा खेल तो मन का है। उस मन को समझाने के लिए कई बातें आपको श्रवण के माध्यम से आप सुनेंगे, देन मन को कन्विंस करना आसान पड़ता है। तो इसलिए हमें श्रवणम पे जोर देनी चाहिए, जो यहाँ पर भगवान भी कह ही रहे हैं। एंड ये महत्वपूर्ण है कि प्रामाणिक गुरुओं से सुनना होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी सुन रहे हैं। कहीं से भी कुछ भी सुनना है तो ये तो उल्टा भी पड़ सकता है कई बार। जैसा ये भी कहा जाता है शास्त्रों में कि सर्पोच्चिष्ट पयोर यथा, सर्प उच्चिष्ट पय, पय मतलब दूध है, दूध वैसा पीने से हमारा शरीर को पोषण मिलता है, बल मिलता है। एंड वही दूध सर्पोच्चिष्ट है, वही दूध जब कोई सर्प स्पर्श कर लेती है, स्पर्श करने के बाद उस दूध को पीने से देन आपके ऊपर एक विष की प्रभाव बढ़ता है। आपके शरीर को पोषण मिलने के बजाय आपको शरीर को विष सप्लाई हो रहा है उस दूध के द्वारा। तो उसी प्रकार से पयोर यथा मतलब सिमिलरली उसी प्रकार से अगर कोई अभक्त भगवान के संबंध में कोई भी बातें कह रहे हैं, वो उसका सर्प से स्पर्श की गई दूध कहीं जैसे ही प्रभाव पड़ेगा हमारा आध्यात्मिकता पे। सर्प के द्वारा स्पर्श की गई दूध का प्रभाव जिस प्रकार से हमारे ऊपर होता है, उसी प्रकार के प्रभाव हम पे पड़ेगा, वैसा लोगों की बातें, प्रवचन इत्यादि। इसलिए हम हर जगह से, हर स्थान से हमें सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। कई बार लोग कुछ भी गूगल में, यूट्यूब में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बट ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगी हमारी भक्ति के लिए, बहुत खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप सर्पोच्चिष्ट दूध पी रहे हैं या अच्छा दूध पी रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब भी हम सुनेंगे ये इंश्योर करना होगा हम प्रामाणिक सोर्स से सुन रहे हैं, तभी हमें सुनना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्
तद्विधि भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हाँ। इसका मतलब इस सृष्टि के अंदर जो भी चराचर सृष्टि, चरा मतलब जो चलने वाला और अचरा मतलब जो चलता नहीं है, जैसे पेड़ वगैरह, वो चलता नहीं है, नहीं मूवेबल है, उसे अचरा के अंतर्गत गिना जाता है। चरा मतलब जो चलायमान है, जैसा हम चलते हैं, पशु चलती है, पक्षी चलता है, मछली चलता है, तो ये सारा चलायमान चर है। जो अचला, तो वैसा दोनों प्रकार के जीव, वो कुछ और नहीं है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही कॉम्बिनेशन है बस। क्षेत्र क्या होता है हम पहले बता ही चुके हैं। क्षेत्र मतलब शरीर है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, शरीर है। और क्षेत्रज्ञ मतलब कौन होते हैं? आत्मा और परमात्मा, दोनों ही क्षेत्र के विषय में सारा जानकारी रखते हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ होते हैं आत्मा और परमात्मा। तो सारे जीव, चरा अचार अचर सृष्टि, ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्षेत्र, कोई क्षेत्र मतलब शरीर और आत्मा का ही कॉम्बिनेशन है ना, यही दो तरह है। इन्हीं दोनों का अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन से ही एक कोई चरा कोई अचरा बनता है। तो उस प्रकार से चरा और अचरा सृष्टि है, एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ही कॉम्बिनेशन है। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड वैसा क्षेत्रज्ञ में परमात्मा भी तो आते हैं, एंड हर जीव के अंदर परमात्मा भी तो होता ही है। तो इस प्रकार से परमात्मा, आत्मा और क्षेत्र, ये तीनों होते हैं। ये तीनों को कॉम्बिनेशन ही होता है। जो कुछ भी आज की मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तो सारा कुछ इन्हीं तीनों को कॉम्बिनेशन है, क्षेत्र का, परमात्मा का और आत्मा का। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। And who understands that neither the soul nor the supersoul within the indestructible body is ever destroyed. हाँ, यहाँ पर दो बातें कहा जा रहे हैं। जिनकी जानकारी सही है, या कौन सही में देख पा रहे हैं, या पश्यति स पश्यति, वही व्यक्ति देख पा रहे जो उसका दो कंडीशन बताए जा रहे हैं। जो हर एक शरीर के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर परमात्मा की वास को समझ पाता है, मतलब हर एक जीव के अंदर परमात्मा है करके जो व्यक्ति देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो व्यक्ति असलियत में चीजों को अपना यथा रूप में देख पा रहे हैं। एंड दूसरा, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed. जो व्यक्ति ये भी बात समझता है कि जो आत्मा और परमात्मा जो उस शरीर के अंदर है, उसका कभी नाश नहीं है, कभी नाश नहीं है। एक तो परमात्मा का दर्शन कर पा रहे, और दूसरा आत्मा और परमात्मा दोनों बिल्कुल नश्वर है, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस जानकारी के साथ उस शरीर को देख पा रहे हैं, देन वो व्यक्ति सहसलियत में सही प्रकार से देख रहा है, सही प्रकार से देख रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं। क्योंकि परमात्मा की निवास स्थान के रूप में देखने से आप
सभी को उचित सम्मान दे पाएंगे, सभी को आप उचित सम्मान दे पाएंगे। और जब हम एक शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा ये दोनों नश्वर है करके जब समझ पाएंगे, देन आसक्ति से ऊपर उठ के आप कार्य कर पाओगे। आसक्ति या बॉडीली कॉन्सेप्शन से ऊपर उठकर आप कार्य कर पाओगे। तो इस प्रकार से सभी को सम्मान देने में, अपना बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर उठकर कार्य करने में ये दोनों काम करेगी। प्रभुपाद कहते हैं, unless one has the association of a real knower of spiritual subjects, one cannot see these three things. एंड ये तभी संभव है, ये जो भी बात भगवान कह रहे इसमें, ये सारा कुछ हो पाना तभी संभव है, या उस प्रकार सही प्रकार से देख पाना तभी संभव है, जब आपको वैसा शुद्ध भक्तों का संगति आपको प्राप्त है जिनको आध्यात्मिकता की इस विषयों पे काफी गहराई में ज्ञान है। तो वैसा लोगों की संगति प्राप्त करने पे ही हम इन बातों को हम समझ पाएंगे। Those who do not have such association are ignorant. They simply see the body and they think that when the body is destroyed, everything is finished. जिनके पास इस प्रकार की संगति नहीं है, साधुओं की संगति नहीं है, then वो कभी नहीं देख पाएगा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं नाहि हीनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। या जैसा कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति हर जीव के अंदर परमात्मा का जो दर्शन कर पाता है, उनकी मन कभी उन्हें धोखा नहीं देगी, उनकी मन उन्हें कभी धोखा नहीं देगी। या उनकी मन उनका नियंत्रण में रह पाएगी। या अन्य वचनों में कहा जाए, उनकी मन उनके लिए मित्र है। जैसा गीता में 6वां अध्याय में तो कहा ही गए हैं, हमारा मन हमारा मित्र तब होता है जब वो हमारा मन हमारा नियंत्रण में है। जब हमारी मन हमारा नियंत्रण में है, तब हमारा मन हमारा मित्र के रूप में जाना जाता है। एंड जब हमारा मन हमारा मित्र है, तभी वो सही सुझाव देगी, हमें हमारे प्रगति को सुझाव देगी। अगर हमारा मन हमारा मित्र नहीं है, देन फिर वो हमारा नुकसान का ही सुझाव देगी। कैसे उनमें नुकसान पहुंचाऊं, उसी प्रकार का सुझाव देगी। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, डज नॉट डिग्रेड। उनकी मन उनको पतन की ओर नहीं ले जाएगी, अगर वो व्यक्ति हर जीव के अंदर परमात्मा के दर्शन कर पाएगा। तो या अन्य वचनों में कहा जाए, जिनकी मन नियंत्रित है वही व्यक्ति देख पाएगा परमात्मा को हर जगह पर। या जो व्यक्ति देख पा रहे, उन्हीं का मन नियंत्रण में आ पाएगी। जो व्यक्ति देख पा रहे, उन्हीं का मन नियंत्रण में आ पाएगी। एंड फिर जब आपकी मन नियंत्रित है, तब आपकी मन आपका मित्र है। जब आपका मन आपकी मित्र है, देन फिर वो कभी आपका नुकसान की सुझाव नहीं देगी, नुकसान करने की सुझाव नहीं देगी, बल्कि आपकी प्रगति के लिए ही सुझाव देगी। तो वही व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, जिनकी मन उनका मित्र है, या जो व्यक्ति हर जीव में भगवान को दर्शन कर पा रहा है।
यहाँ पर कहते हैं, if one can see the presence of the Supreme Personal Godhead in every living thing, he does not degrade himself by destructive mentality, and he therefore gradually advances to the spiritual world. The mind is generally addicted to sense gratifying process, but when the mind turns to the super soul, one becomes advanced in spiritual understanding. जो व्यक्ति इस प्रकार से हर जगह पर परमात्मा का दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी मन उन्हें नुकसान या नाश की ओर नहीं ले जाएगी। उस प्रकार से वो हमेशा भगवान के धाम की ओर ही आगे बढ़ेगा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। असलियत में आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा केवल देखती है। एंड जो भी कार्य होते हुए जो दिखाई देता है आप में, वो कार्य असलियत में हमारा शरीर करती है। इसलिए कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि। इसलिए कहते हैं ना प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। इन प्रकृति के द्वारा कार्य संपन्न होना मतलब हमारा शरीर के द्वारा कार्य संपन्न होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो इसी प्रकृति का ही भाग है। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि। बट अहंकार में मूढ़ात्मा, बट अहंकार से भ्रष्ट व्यक्ति जो है वो कर्ता अहम इति मन्यते, वो अपने आप को ही कर्ता मान लेता है। वही बात है कि अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हो, देन फिर उसका जो भी कर्म आपने किया उस कर्म फल को भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। बिकॉज आप अपने आप को कर्ता मान रहे हो, देन फिर कर्म फल भी लो। बट बात यह है कि हम कर्ता नहीं है, क्योंकि हम तो कौन है, हम आत्मा है। आत्मा है तो वही बात यहाँ पर कहा जाए कि आत्मा करने वाला नहीं है। असलियत में सारा कार्य हमारा शरीर करती है, प्रकृति करती है। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है, देन वो अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा। जब हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, देन फिर कर्म फल भी हमें थोड़ी मिलेगा। हम कर्ता ही नहीं है, देन फिर हमें कर्म फल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो इस प्रकार से व्यक्ति कर्म फलों से बच जाएगा। अगर कोई इस बात को समझ लेता है कि असलियत में मैं करता नहीं हूं, बल्कि ये 3 गुणों या ये प्रकृति, मेरा शरीर ही कार्य करती है। बट बात यह है कि देन यहाँ पर एक समस्या ये आ सकती है, हमारा शरीर तो जड़ है, वो कैसे काम करेगी? हमारा शरीर तो जड़ है, वो कैसे काम करेगी? बात यह है कि वो जड़ होने के बाद भी, बिकॉज ये जगत ही जड़ जगत है, भौतिक जगत है। भौतिक जगत के साथ आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान कर पाना केवल एक भौतिक चीज के लिए ही संभव हो पाता है। इसलिए आत्मा डायरेक्टली इस भौतिक सृष्टि के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। आत्मा डायरेक्टली
बिना कोई भौतिक शरीर का आत्मा इस भौतिक सृष्टि के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आत्मा यहाँ का है भी नहीं, एंड आत्मा उस स्वभाव का भी नहीं, भौतिक स्वभाव का नहीं है। आत्मा अपने आप में आध्यात्मिक है, इसलिए इस भौतिक चीजों के साथ वो आदान प्रदान नहीं कर पाएगी। इसलिए आत्मा को भौतिक शरीर दिया जाता है, जिस भौतिक शरीर के माध्यम से वो इस भौतिक दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि अगर ये भौतिक शरीर ही नहीं होता, देन फिर आत्मा का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगी भौतिक दुनिया के साथ। तो इस प्रकार से हमें इस भौतिक दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाती है ये भौतिक शरीर। ये भौतिक शरीर नहीं हो तो देन हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, भौतिक शरीर तभी तो कर पाएंगे। एंड इसलिए ये भौतिक शरीर ही कारण बनता है कोई भी कार्य करने के लिए, तभी कहा जा रहा है प्रकृति क्रियमाण, प्रकृति के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस बॉडी इज मेड बाय मटेरियल नेचर under the direction of super soul, and whatever activities are going on in respect to one's body are not his doing. Whatever one is supposed to do either for happiness or for distress, one is forced to do because of the bodily constitution. The self, however, is outside all these bodily activities. This body is given according to one's past desires. To fulfill desires, one is given the body with which he acts accordingly. जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये शरीर जो है भौतिक प्रकृति का ही देन है, मतलब भगवान परमात्मा का ही निर्देशन में भौतिक प्रकृति के माध्यम से हमें ये शरीर प्राप्त होता है। एंड जो भी कार्य होता है वो इस भौतिक शरीर के से ही होता है। जीव केवल इच्छा करता है एंड कार्य सारा भौतिक शरीर के द्वारा संपन्न होता है। तो इस प्रकार से जीव का अपना योगदान है कोई भी कार्य के लिए, बट असलियत में कार्य करने वाला तो प्रकृति होता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जीव केवल इच्छा करेगी एंड भगवान सैंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों का अपना अपना कार्यक्रम। ये अगला 5 श्लोक है, फिर हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अभी तक किसी का कोई शंका कुछ? हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो श्लोक था जहाँ पे परमात्मा, चैतन्य पुण्य आत्मा, प्रभु जी श्लोक नंबर 26 में यहाँ पे ये बता रहे हैं ना कि जहाँ एक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। तो पुण्य आत्मा मतलब प्रभु जी यहाँ पे पुण्य आत्मा कौन है जो श्रवण करने से ही पार हो जाएगा? जैसे कहा जाता है, एशांत पांतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। जो पुण्य कर्म किया हुआ है तो वो पुण्य आत्मा है। जो पुण्य की मात्रा जिनमें पुण्य की मात्रा पर्याप्त नहीं है, देन वैसा व्यक्ति अगर श्रवण कर भी लेता है, दिमाग में बैठता नहीं है बातें। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं ना, अगर 100 लोगों का प्रचार कर रहे हैं, एक व्यक्ति समझ पाता है, बाकी 99 लोग जो है वो सुनकर चले जाएंगे। बट 100 में से एक व्यक्ति जो है जब स्वीकार कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, एंड वो पुण्यात्मा है।
बिकॉज पुण्यात्मा का एंटीना ठीक ठाक होता है, बाकी लोगों के एंटीना खराब है। आप ट्रांसमिशन तो कर रहे हैं बट उनकी एंटीना ठीक नहीं है, इसलिए सिग्नल पकड़ नहीं पा रहे। तो जिनकी जो पुण्यात्मा उनका एंटीना अच्छा है देन वो पकड़ लेता है। तो वैसा लोग इस प्रकार से, जिस प्रकार से श्लोक में बताए जा रहे हैं, उनको उद्धार हो जाता है केवल सुनने मात्र से भी, है ना। ओके, नेक्स्ट अथर्व प्रभु। अथर्व, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ रे यार। प्रभु जी, ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये मतलब थोड़ा इससे भगवत गीता इस वाले से रिलेटेड नहीं है। तो क्या आप अब इसका आंसर कर देंगे? हाँ प्रभु जी, मैं अभी जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो उसमें जो प्रभु जी एब्सोल्यूट का मतलब है, उसका मतलब है कि वो कभी चेंज नहीं होते। बट देन अभी भगवत गीता का मैं भी पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे भगवान 4th चैप्टर में शायद, कि जैसे जैसे लोग मुझे अप्रोच करते हैं मैं वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो इसमें तो फिर मतलब वो रिलेटिव हो जाते हैं ना, तो फिर हम एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज करते हैं? अच्छा प्रश्न है। जब भगवान ये यतामाम प्रपद्यन्ते कहते हैं, जिस भाव में जो व्यक्ति मेरे पास आता है उसी भाव में मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ, एंड फिर भगवान रिलेटिव हो जा रहे हैं, उनकी भावना के अनुसार रिलेटिव हो जा रहे हैं। तो भगवान एब्सोल्यूट क्या हुआ है? देखिए, रेसिप्रोकेशन में रिलेटिवनेस है, बट जो भावना है, जो मूल भावना है, जिस भावना से ये रेसिप्रोकेशन एक एक्सप्रेशन के रूप में प्रकट होता है, वो मूल भावना तो एक ही होता है। वो मूल भावना क्या है? जीव के प्रति प्रेम। जीव के प्रति प्रेम ही वो एब्सोल्यूट नेचर है भगवान की, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। चाहे व्यक्ति कैसे भी अप्रोच करे, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता है। ये मूल भावना है जो चेंज नहीं होता है, एंड वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति उनको अप्रोच करे उस प्रकार से वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है बस। पर ये जो मूल भावना में कभी चेंज नहीं होता। जैसा कि मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर माँ कभी बर्थडे की अपने बच्चे के बर्थडे पे खूब अच्छा खाना बना कर खिलाएगी, अरे मेरे बेटा को पनीर पराठा अच्छा लगता है तो पनीर पराठा बनाएगी खिलाएगी, अरे उन्हें जो वो क्रीम केक अच्छा लगता है, क्रीम केक बनाकर खिलाएगी। एंड वही माँ कभी वो एग्जाम में फेल होने पे थप्पड़ मारेगी। ये जो थप्पड़ जब मारती है एंड जब केक खिलाती है, दोनों अलग अलग माँ नहीं है, वही माँ है। थप्पड़ मारने वाला और केक खिलाने वाला दोनों एक ही माँ है, और दोनों समय में उनकी ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारते वक्त वो द्वेष के कारण मार रही है। थप्पड़ भी जब मारती है, थप्पड़ मारने का भी मूल कारण जो होता है वो प्रेम होता है। आउट ऑफ कंसर्न फॉर दैट चाइल्ड, उनके प्रति एक कंसर्न की वजह से वो मारती है उन्हें, वो प्रेम की वजह से मारती है। तो इन दोनों में ही हालांकि एक्सप्रेशन अलग अलग है, कभी थप्पड़ मार रही है, कभी केक खिला रही है, बट भावना एक ही है, प्रेम है।
प्रेम है, उस प्रकार से भगवान एब्सोल्यूट है। बिकॉज प्रेम में वो अनचेंजेबल थिंग है। बाकी चीजें एक्सप्रेशन में डिफरेंसेस होता है, एक्सप्रेशन में देन फिर जैसा अब अच्छा मार्क लाएंगे, ये तमाम प्रपद्यन्ते, देन तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। अगर खराब मार्क लाओगे देन फिर थप्पड़ मारेगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से आप आते हो उसी प्रकार से माँ रेसिप्रोकेट करती है, बट मूल भावना एक ही है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम। ठीक है ना? ठीक है, ओके। और आप सभी कल गोवर्धन पूजा है। कल गोवर्धन पूजा, सभी लोग प्रयास करें मंदिर आने का। यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही गोवर्धन पूजा वगैरह शुरुआत होगा। एंड अगर कोई सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने का भी खूब मौका है कल। सब्जी काटने से लेकर गोवर्धन बनाने से लेकर प्रसाद बांटने तक विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। जो भी सेवा करने में आप सक्षम हो तो पाइए, भगवान की सेवा करिए, 1-2 घंटा जितना भी हो। कोई भी सेवा आप कर सकते हो। उस प्रकार से गोवर्धन पूजा की उत्सव में आप भी भाग लीजिए। अगर कोई बिल्कुल मंदिर नहीं आ पाते, काफी दूर में है, देन वो आप अपने घर में ही, हाँ प्लीज आइएगा सीमा तिवारी माता जी, आप आइए। सुबह वही कि जो भी सेवा करना चाहते तो वो आ सकते हैं 9:30-10 बजे तक आ सकते हैं। किचन में सब्जी वब्जी काटने का सेवा है। और इतने मतलब लगभग कल तो लगभग 1000-1500 भक्त आएंगे। उनके लिए प्रसाद बनाने की भी सेवा है। फिर गोवर्धन बनाने के लिए भी हमें खूब हलवा, चावल इत्यादि की जरूरत पड़ता है। एंड अगर कोई स्वीट्स वगैरह लाना चाहें तो स्वीट्स ला सकते हैं, गोवर्धन को अलंकार करने में उपयोग करते हैं। रसगुल्ला की चाशनी से राधा कुंड बनाते हैं। और वो क्या है, जो कुकीज होता है, कुकीज से गोपाल जी की मंदिर जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। और हलवा को एक आधा हलवा को जो है वो ग्रीन कलर कर देते हैं, आधा हलवा जो है ब्राउन कलर रखते हैं। एंड फिर दोनों मिक्स करके कुछ ग्रीनरी भी है गोवर्धन पे, एंड फिर ब्राउनिश भी है, दोनों मिलकर बनाते हैं। एंड पेड़ा पेड़ा होता है ना, छोटा छोटा पेड़ा बॉल्स, उन पेड़े बॉल से हम गोवर्धन की पत्थर बनाते हैं। गोवर्धन शिलाए तो चारों ओर रहता है। एंड छोटे छोटे कुंड बनाते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, ये सारा कुंड भी बनाते हैं। और बीच में एक जगह पर पूचरी की लोटा बाबा भी रखते हैं। फिर सामने से गोवर्धन जी की मुखारविंद रखते हैं, मुखारविंद जो जतिपुरा में है, मुखारविंद वो भी बनाते हैं। और चाहे तो आप फेंसिंग भी कर सकते हो। जनरली सोम पापड़ी से फेंसिंग करते हैं। सोम पापड़ी होता है ना, सोम पापड़ी को ऐसे ऐसे फैलाकर वो फेंसिंग बना देते हैं। तो इसलिए स्वीट गोवर्धन है। तो अगर आप मंदिर नहीं आ पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने घर पे बना लेना। छोटा गोवर्धन बनाइए और आरती करिए। गोबर से भी बनाते हैं, गोबर से भी आरती करिए। आरती करके 4 प्रदक्षिणा करिए।
गोवर्धन जी की, और प्रणाम करिए। एंड जो भी प्रसाद आपने बनाया है सारा आस पड़ोस वालों को, सभी लोगों को बांटिए, एंड फिर आप कुछ भी खाइए। यही अन्नकूट उत्सव है। अन्नकूट उत्सव में यही प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रसाद लोगों को बांटने का। आप जितना बना सकते हो बनाइए और सभी लोगों को बांटिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बांटिए। तो इस प्रकार से अन्नकूट उत्सव बना सकते हैं आप। अगर आप यहाँ मंदिर के पास में नहीं है, बहुत दूर है, तो अगर मंदिर के पास में तो मंदिर ही आइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।